हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जर्नी आपकी किस तरह की चल रही है, किस तरह से आप अपने आप को सुधार रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इनर वर्क आपका कैसा चल रहा है, ये सब कुछ जानेंगे आज की ही वीडियो में बिना देर किए। चलें। हेलो एंड वेलकम। आपकी एनर्जी किस तरह की है, आपके लिए क्या कार्ड्स कहते हैं, आपकी जर्नी किस तरह की चल रही है और आपने अपने इस जीवन से क्या सीखा अभी तक, ये भी देख लेते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर की भी एनर्जी देख ली जाएगी। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रही है, तो सब कुछ आ जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है कि आप हो, ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर फॉरेन में, विदेश में हो, या आप फॉरेन में हो, वाइस वर्सा वाली। काफ़ी टाइम आपने अकेले बिताया है और ओह, यस यस यस, द एम्परर कार्ड है। काफ़ी टाइम आपने अकेले बिताया है, इस कार्ड से हम बोल रहे हैं। जी हाँ, द हाई प्रिस्टेस। ऐसा लगता है कि भीड़ में भी आप अकेले ही रहे, आपको हमेशा इस तरह की फीलिंग्स रही हैं। ठीक है। थर्ड वन इज द हर्मिट कार्ड। ओके, हर्मिट रिवर्स में है। पहले आप बहुत रो लिए, कुछ साल ना आप बहुत रोए हैं, बहुत तकलीफ में रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ओह, बट फिर भी स्टिल समथिंग इज देयर, मतलब कुछ ऐसा है, इमोशनल अटैचमेंट जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है आपका। बॉटम ऑफ द डेक जो है ना, एम्परर कार्ड। ओह, एंड द जस्टिस कार्ड। हम यहाँ देखेंगे दोनों ऑलमोस्ट एक से हैं। और ये जो एनर्जी है, ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर, देखिए सभी व्यक्ति के अंदर डीएफ एंड डीएम एनर्जी होती है ना, तो आप अपनी एनर्जीज को ज़रूर से ज़रूर बैलेंस करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आप बाहरी रूप से तो कर रहे हो, लेकिन अंदरूनी रूप से थोड़ा अभी काम, इनर वर्क जिसे कहते हैं, वो बाकी है। आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें तो अभी जितना उनके अंदर ईगो था, वो ऐसा ईगो अब है नहीं, या मेल्ट हो रहा है, ये कह सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस भी उनके चल रहे हैं, ऐसा दिखता है। और हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन भी इनकी दिखाई देती है। ओके, फॉर्चून कुकीज से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स आए हैं, ये भी देख लिए जाएंगे। साथ ही साथ एग्जैक्टली अब आपकी जर्नी जो है ना, एक सही डायरेक्शन में आ रही है, धीरे धीरे। अब तक आपको लगता था नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। वाओ! पित्ता कार्ड बहुत सुंदर है। माँ धूमावती का कार्ड, हाँ जी, माँ दुर्गा का ही रूप है माँ धूमावती, ठीक है ना? यहाँ पर ये आपको कहीं न कहीं डर लग रहा होगा कि मेरा मैरिड लाइफ़, अगर आप मैरिड हैं, तो वो कहीं छूट तो नहीं जाएगी, या विडोअर होने का डर, या विडो होने का डर कहीं न कहीं आपके अंदर था, कुछ ऐसा। अगर ऐसा था तो माँ धूमावती आपको आशीर्वाद देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। फुल मून, न्यू मून पर ज़रूर से ज़रूर प्रे करें, क्योंकि ज़्यादातर न्यू मून पर, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया हो, जिस वजह से आप दोनों के फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हैं, इमोशनल क्राइसिस तो हैं ही हैं। हो सकता है दोनों अलग-अलग स्पाउस से मैरिड हों और दोनों के साथ कुछ न कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही हो। तो यही बात है कि फुल मून पर पितृदोष निवारण करा लीजिए, या फुल मून पर एंसेस्ट्रल हीलिंग कीजिए, या जिसे डीएनए हीलिंग कहते हैं वो भी कर सकते हैं। पितरों से बेसिकली क्या करना होता है, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बैठकर मेडिटेशन के दौरान उनको माफ़ी माँग सकते हैं। उनसे माफ़ी माँग सकते हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं, उनसे ब्लेसिंग माँग सकते हैं, उनको ब्लेसिंग दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पिछले जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना, उनके ही कर्मास हमारे ऊपर कई बार क्या, अधिकतर वही होता है, उनके ही कर्मास को हम भुगत रहे होते हैं, बच्चे, एज़ अ बच्चा। तो पित्ता का कार्ड है कि कहीं न कहीं अंदर आपके शारीरिक तकलीफ़ें हैं। वही मैं कह रही हूँ, शारीरिक तकलीफ़ें हैं। ऐसा लगता है कि कितना ही डॉक्टरी इलाज करा लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सारी चीज़ें जो फ़िज़िकल सिम्पटम्स होते हैं ना, जो तकलीफ़ें होती हैं, वो हमारी मेंटल से ही रिलेटेड है, हमारे इमोशन से रिलेटेड है, हमारी करंट डीप एनर्जीज़ से रिलेटेड है। अब चाहे आप खुद ही या आपके पार्टनर जो भी हैं, उनके साथ आप रह रहे हों, या अलग रहते हों, या दोनों ही फ़ॉरेन में रहते हों, भारत को छोड़कर, मतलब, तो ऐसी जगह में यही बात दिखाई दे रही है कि आप दोनों का बहुत कुछ बैलेंस हुआ है, बहुत कुछ डाउन हुआ है, देन ऊपर गया है। आपका जो ग्राफ है ना, इस तरह से रहा, अप एंड डाउन इस तरह का। और अभी भी ये तो फ्यूचर, अभी भी जो है बहुत कुछ सुधरना बाकी है। मैं कह रही थी ना, थोड़ा-सा इनर वर्क करना अभी बाकी है। तो मैनिफेस्टेशन करते रहें, अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेज़ कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज़। लव लाइफ भी आपकी अच्छी चलेगी,
अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है कि कोई ना कोई पार्टनर या ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो कहीं न कहीं कोई फ्यूचर प्रॉब्लम दिखाई देती है। अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज़ फ्यूचर प्रॉब्लम बट टेक हार्ट एज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशंस विल बी रिज़ॉल्व्ड बाय अ गुड डिसीजन दिस वीक। यानी कि इस वीक में आप कोई ना कोई एक बहुत अच्छा डिसीजन ज़रूर लेंगे जिसमें कि आपकी अपनी लव लाइफ में चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं। मतलब अ, आएँगे ही आएँगे, पॉसिबिलिटी है, मेरे कहने का ये मतलब है। हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं बहुत ज़्यादा ही कॉन्टैक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही सोचती हूँ, तो चलो सोचना ही बंद करते हैं, कॉन्टैक्ट करना ही बंद करते हैं। अपने ऊपर फ़ोकस हो जाते हैं। या ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर चेज़ करते हैं, तो चलो अब उनको हर समय उनके लिए अवेलेबल ना रहा जाए। ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। फ्यूचर यू मे ट्रैवल और होस्ट एन ओवरसीज़ ट्रैवलर सून। ईदर वे ग्रेट सोशल फन अवेट्स। इस समय में फ्यूचर में कुछ नया फॉरेन ट्रिप आपका दिखाई देता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो एंजल्स क्या आपसे कहते हैं? एक और देखें। हुँ, हुँ। जो आप खोज रहे हैं ना, वो आप ही के आँखों के सामने है, जस्ट आप देख नहीं पा रहे हैं। व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। जो आप ढूँढ रहे हैं ना, वो आपको ढूँढ रहा है। जिस चीज़ को आप ढूँढ रहे हैं। आपको कोई कोई व्यक्ति भी हो सकता है या आपकी सिचुएशन भी हो सकती है, या आप ये चाह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, कि कुछ अच्छा हो जाए लाइफ़ में, तो ऐसा भी हो सकता है। सेल्फ टॉक में आप क्या कह रहे हैं कि आई हैड टू फॉरगिव माई सेल्फ। मुझे अपने आप को माफ़ करना पड़ा। क्यों? ताकि मैं दूसरे लोग मुझे मिसट्रीट करते रहे, उन सब चीज़ों के लिए मैं पहले अपने आप को माफ़ करती हूँ। क्यों? अब आप कहेंगे अपने आप को क्यों माफ़ कर रहे हैं? हमारी क्या गलती है? नहीं, हमारी गलती ये है हमने सहा ही क्यों इतना? हमें पता तो था जब चीज़ गलत हो रही है, तो उस समय हम क्यों नहीं बोल पाए? तो पहली बात तो यही है कि हमारी आत्मा उस समय में इतनी उन्नत क्यों नहीं थी? इस चीज़ के लिए अपने आप को पहले माफ़ करें, ठीक है? आई नाउ रिकॉग्नाइज़ दैट आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर अदर पीपल्स बिहेवियर्स एंड अब्यूज़। मैं रिस्पांसिबल नहीं हूँ कि कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने उनका रिस्पॉन्स कैसे दिया। ये बहुत ही टफ़ है समझना, और इसको अप्लाई करना और भी ज़्यादा टफ़ है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, या हम अपने लिए ऐसे कार्मिक लोगों से इमोशनली डिटैच नहीं हो सकते हैं। सब पॉसिबिलिटी है इस दुनिया में। आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज़ दैट आई हैव द पावर टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज़। येस, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप से जुड़ जाइए, फिर किसी संस्था से या कोर्स करके कुछ जुड़ना है तो वैसे कर सकते हैं। यानी कि आप अपने लिए, अपनी सोल को एनहांस करने के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इस समय में आप अपने हाँ, वही मुझे लग रहा है कि कुछ फिज़िकल पेन तो ज़रूर है। शोल्डर पेन, बैक पेन, लेग पेन ज़बरदस्त है। तो इस समय में या समथिंग कुछ ब्लैक मैजिक के जो सिम्पटम्स हैं, वो हो सकता है आपको घर में दिखाई देते हों। तो आप एक डिवाइन फिज़िशियन को मन में सोचें कि हाँ, ऐसा है। जैसे जैसे हम डॉक्टर को दिखाते हैं ना, फिज़िशियन को दिखाने जाते हैं, तो आप ये समझिए कि मैं एक डिवाइन फिज़िशियन को ही बुला रही हूँ, एक डिवाइन डॉक्टर हैं, जो मुझे समझ पा रहे हैं। मेरी जो लाइट एनर्जी है, उसको बहुत ही हीलिंग देते चले जा रहे हैं। आँखें बंद करें और इन सब चीज़ों को फ़ील करें, जॉयफुली, हेल्दी बने रहें। क्योंकि आज थोड़ा बहुत फिज़िकल पेन और फिज़िकली अनहेल्दीनेस थोड़ी-सी दिखाई दे रही है। थोड़ा मनी वाइज़ भी दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। पैसा और शरीर जो है आपका उच्च रहेगा जब आप अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू कर देंगे। जब आप खुद को पहले माफ़ करेंगे और दूसरों को माफ़ी देना सीख जाएँगे। क्योंकि माफ़ी देने वाला व्यक्ति या आत्मा बहुत महान होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है? तो अपनी लव वाइब्रेशन बढ़ाए रखें, सबसे पहले अपने लिए और उसके बाद दूसरों के लिए। थैंक यू सो मच एंड मेनी ब्लेसिंग्स टू यू कि आप अगर वाक़ई इस समय में बहुत तकलीफ़ में हैं, ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं, या कुछ इस तरह का है कि आपके स्पाउस को ही कोई जीवन का खतरा है, तो मैं प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए कि ऐसा कुछ ना हो और आप अपनी लाइफ में बड़े अच्छे से चलें। आपका तन, मन और धन, घर परिवार सब सुखमय रहे। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।